हेलो बच्चों, 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट से। चलिए देखते हैं, लेवल इजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? अगर सब देखेंगे तो इनमें से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी दैट कैन बी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, मैंने बताया था। तो इनमें से देख लेंगे ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। द फिजिकल क्वांटिटी विच डो नॉट डिपेंड, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो कौन नहीं करता? फंडामेंटल नहीं करते किसी पर, वो इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, आप देख लेंगे वीडियो लेक्चर में। थ्योरी क्लास मैंने अपलोड कर चुका है, इस सारे क्वेश्चन से रिलेटेड 2 थ्योरी क्लास अपलोडेड चैनल में देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कौन डिराइव है? वैल्यू से डिराइव है। हाउ मैनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से कौन फंडामेंटल नहीं है? देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, बाकी सब है। द क्वांटिटीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल किसके अंदर आता था? अब देखिए, फंडामेंटल में नहीं आता था, डिराइव में नहीं आता था, किस में आता था? सप्लीमेंट्री में आता था। और बेस तो फंडामेंटल क्यों कहते हैं? द प्लेन एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज डिफाइंड। तो आप कुछ नहीं करना, इसमें रिकॉल कर लीजिए कि जो फार्मूला किया था प्लेन एंगल के लिए। तो प्लेन एंगल के लिए फार्मूला आपको लिखाया थी, डी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ दैट इज डी एस बाई रेडियस आर। और ये बोल रहा है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल है अगर। तो अगर इक्वल है तो कट जाएगा। आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल है अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। और यूनिट क्या होता है? इसका रेडियन होता है। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 रेडियन। तो 1 रेडियन देखिए कहाँ पे? सी में। इस तरह से आपको बोल रहा है कि सॉलिड के बारे में पूछ रहा है। सब्सटेंस इन बाय अ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर एट द सेंटर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। क्या बोल रही है? जो सरफेस एरिया है अगर रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तब क्या होगा? मतलब इसके लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था डी ओमेगा इक्वल टू, हमने पढ़ा था डी ए आर स्क्वायर। और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। और फार्मूला क्या था? एस टी रेडियन लिखा था एस आर शॉर्टकट में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 एस आर एस टी रेडियन। तो 1 एस टी रेडियन किस पर है? बी पर है। द सॉलिड एंगल सब्सटेंस ये तो हो गया। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ प्लेन एंगल एट अ पॉइंट। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें इसका? इसके लिए फिर से वापस आप इसके फार्मूले का रिकॉल कीजिए। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है डी थीटा इक्वल टू, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम क्या होगा? एक राउंड के लिए कितना होता है? एक राउंड के लिए 2 पाई आर होता है। नीचे भी क्या होता है? आर। और 8 कट गया तो कितनी बचा? 2 पाई। तो 2 पाई आंसर कितना? बी में है। उसी तरह से सॉलिड एंगल के लिए मैक्सिमम कितना होगा? तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए बेटा, डी ओमेगा इक्वल टू, ये क्या हो? सरफेस एरिया स्फीयर का कितना? 4 पाई रेडियस स्क्वायर। नीचे भी किया रेडियस स्क्वायर, कट जैसे कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 4 पाई हो जाएंगे। बी में। Which of the following system of unit is also known as the British system? FPS बेटा, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो सिर्फ ब्रिटिश दिया तो FPS। CGS में क्या होगा? CGS में क्या होगा? लेंथ सेंटीमीटर में होगा, मास ग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पहला वाला ही सही है। MKS में क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकंड। देख लीजिए, मीटर किलोग्राम सेकंड किसमें? बी में। मारिए।
कहाँ तक हो गए, एम के एस तक हो गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एम के एस सिस्टम है वो स्टैंडर्ड वर्जन है किसका, एम के एस का, सही है। तो उसमें क्या ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, इलेक्ट्रिक करंट को, उसी के लिए आया क्या, एम्पियर आया। तो अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे है, बी में आपका इलेक्ट्रिक करंट है। पूछो तो फॉलोइंग यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सल मेजर 1960। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी में देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एनसीईआरटी में एक डेट मेंशन कर दिया 1971 और यहाँ इस सवाल में डेट आ रहा है 1960। तो कन्फ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट को कि वो ये डेट खोजे 1971 या फिर 1960, अक्सर एग्जाम में से आ जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे 1960 होगा। कारण क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो 11th जो मीटिंग थी जनरल कॉन्फ्रेंस का, उसमें 7 फंडामेंटल फिजिक्स कॉन्ट्रैक्ट में 6 को ऑफिशियली वैलिडिटी दे दिया गया था। एक बच गया था, कौन, वो बच गया था मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, वो 1971 को उसको भी ऐड कर लिया गया। इसलिए कंप्लीट तौर से जब जो मतलब वैलिडिटी दिया गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को, वो इस डेट को दिया गया। पर सबसे पहले जो 6 को दिया गया था वो 1960 को, इसलिए सबसे पहले वाला यहाँ पे ऑप्शन लिया जा रहा है 1960 को। तो ऐसा यूनिट ही होगा, चाहे 1960 हो चाहे 1970 हो, आपको ऐसा ही देना है। व्हाट इज़ एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट के क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वर्ल्ड डिफाइन होना चाहिए बेटा, सही है, मैंने शायद आपको 6 या 7 पढ़ाया। वर्ल्ड डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। इनवेरिएबल होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए बेटा, फिजिकल कंडीशन बदलने से ये नहीं बदलना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, सभी है, ऑल, डी ऑप्शन। Which of the following is not a desirable characteristic of a फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट का कौन से कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए बेटा, साइज कन्वर्ट होना चाहिए, इंडेस्ट्रक्टिबल होना चाहिए यानी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंजेस विद फिजिकल कंडीशन, नहीं फिजिकल कंडीशन का चेंज नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है चेंज होना चाहिए, इसका मतलब आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। द एसआई बेस यूनिट फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज, तो भाई टेम्परेचर जब भी होता है ऐसे बेस होता है तो क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो आपको आँख भर कर केल्विन के पास जाना चाहिए। चलिए 20 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि द एसआई बेस यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है बेटा, सबको पता होगा। द एसआई बेस यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है बेटा, पूरा लिखेंगे तो मोल, सिंबल में ई नहीं रहता बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है, रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, रेडियन नहीं स्टेरेडियन है, कहानी खत्म। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ सॉलिड एंगल, देखो सप्लीमेंट्री के अंदर सॉलिड एंगल आता है, प्लेन एंगल आता है, मैंने थ्योरी के अंदर पढ़ा रखा है कि उसको डायमेंशन नहीं होता है, उसको सिर्फ यूनिट होता है। जब डायमेंशन नहीं होता है तो एम एल टी दोनों तीनों पे क्या हो गए, 0 0 होंगे। तो 0 0 किस में, पहला में, तो पहला हमारा सही है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन द एफ पी एस, एफ पी एस में पहला वाला लेंथ होता है, बीच वाला मास होता है, लास्ट वाला क्या होता है, सेकंड होता है। मास के लिए क्या है, पी, पी क्या है, पाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a non-SI unit of length often used in स्टेलर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में यूज क्या हो गया, बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट क्या है यहाँ पे, लाइट ईयर है। वन लाइट ईयर इज डिफाइंड एज, देखो बेटा लाइट ईयर मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको थ्योरी के अंदर, आप वीडियो देख लीजिएगा। ये वन लाइट ईयर क्या होते हैं, वन लाइट ईयर, वन लाइट ईयर एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो आप देख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, सही है। तो कौन हो गया, बी सही हो गया। which of the following represents the largest practical unit, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट कौन है, पार्सेक। तीन होते हैं बेटा, पार्सेक होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, और एक होते हैं आपका लाइट ईयर। तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है, पार्सेक है। 1 पार्सेक कितनी वो होती है लाइट ईयर में, तो बेटा पहला वाला 3.26। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन किसके पास, सन एंड अर्थ के बीच बेटा, बी नंबर। सन और अर्थ के सेंटर के बीच का मीन डिस्टेंस होता है बेटा, एवरेज डिस्टेंस। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये कितना होता है बेटा, पहला वाला 1.496 × 10^11। The practical unit used to measure the size of an atomic
न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस में किसमें होता है? एंगस्ट्रॉम में। थर्टी टू नंबर। वन फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है बेटा। डी ऑप्शन सही है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट कॉमनली यूज टू मेजर। किससे मेजर करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएगा बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सी ऑप्शन आपका सही है बेटा। द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल नन ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है बेटा? CSL होता है, चंद्रशेखर लिमिट होता है बेटा। और ये कितनी होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू तो 1.4 इन टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन। द यूनिफाइड AMU या U फंडामेंटली यूज्ड फॉर मेजरिंग क्या मेजर करते हैं बेटा? ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस। सी ऑप्शन मेजर करते हैं। वन एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ME इक्वल टू हो गया आपका 1/12 रेस्ट ऑफ अनबाउंड न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन 12। यही आपका सही ऑप्शन है बेटा। केमिस्ट्री के अंदर 9th में पढ़े होंगे आप। स्लैग जनरल ऐसे ही एम्पेरिकल यूनिट यूज टू मेजर। स्लैग से क्या नापते बेटा? स्लैग से अपन मास नापते बेटा, मास। स्लैग से क्या ना मेजर करते हैं? मास मेजर करते हैं। और 1 स्लैग की वैल्यू होती है 14.59 kg। सेक क्या होता है बेटा? सेक किसका ये नन ऐसे यूनिट है बेटा? सेक टाइम का नन ऐसे यूनिट है। और 1 सेक बराबर क्या होता है? 10⁻8 सेकेंड -8 सेकेंड होता है बेटा। अब क्या आ गया? बर्न आ गया। बर्न नन ऐसा यूनिट है किसका? तो भाई ये आपकी है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का है, जो एरिया के फॉर्म में होता है। और ये कितना होता है? ये होता है आपका 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। अब मैट्रिक टन कितना होता है बेटा? 1000 kg होता है। 10⁻3 kg मैट्रिक टन। टन एक ही बात है। रेशियो ऑफ प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होगा? तो भाई ठीक है, ये देखो रेडियन और स्टेरेडियन होगा। उस तरह का विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एस यूनिट ऑफ लेंथ इज स्ट्रिक्टली यूज टू मेजर मेरिन डेप्थ। तो किसको? फैटम यूज होता है बेटा इसके लिए। वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है बेटा। और टॉर्क इसका यूनिट है नॉन एस यूनिट, तो प्रेशर का है। और ये कितना? और उसके बाद फिर आगे आपके पास नॉन एस यूनिट और फोर्स के लिए होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके ये बी हो गया। थैंक यू बेटा। आपकी जो 50 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। थैंक यू सो मच।